आज से हम मैथ का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर स्टार्ट करेंगे। जितने आरपीएफ, रेलवे कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो आज सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे। आज जो पहला चैप्टर हमारा रहेगा वो नंबर सिस्टम रहेगा। तो नंबर सिस्टम में हम पहले टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम में जितने टाइप्स होते हैं उन सारे टाइप्स को एक एक करके हम सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन जितने टाइप के आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 का आपको मेथड बता देते हैं और टाइप 1 में क्या पढ़ना है और टाइप 2 में क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप 1 लिख देते हैं, टाइप 1, और यहाँ टाइप 2। तो यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 हमने लिख दिया। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे इकाई अंक। टाइप 1 में हम आज इकाई अंक निकालना सीखेंगे और टाइप 2 में हम पढ़ेंगे अंकीय मान और जातीय मान निकालना। अंकीय मान व जातीय मान को स्थानीय मान भी कहते हैं, स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम में इन दो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके हम मेथड बता देते हैं, इसके रूल बता देते हैं कि इसके रूल क्या होते हैं। तो अंकीय मान है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ इकाई अंक है और यहाँ क्या है, अंकीय मान निकालना और जातीय मान निकालना। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का आपको मेथड बता देते हैं। तो सबसे पहले हम सीरियल वाइज से आपको इसके टाइप बता देते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मान लीजिए अगर कोई संख्या 1 अंक की है तो इसका इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई संख्या 2 अंक की है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, दाएं तरफ का इकाई अंक पहला संख्या है, ये इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह और कोई संख्या 3 अंक की है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, दाएं तरफ का पहला अंक, क्योंकि हमने भी पढ़ा है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं यहाँ इकाई, दुहाई, सैकड़ा। तो ये क्या हुआ, इकाई अंक क्या हुआ, 4 हुआ। इसी तरह अगर हम इसको मिटा के फिर और लिख देते हैं, इसी तरह आपने जैसे पढ़ा है 1015 हमने लिखा तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 5 हुआ। तो ये इकाई अंक दाएं तरफ का पहला अंक होता है। तो ये मैंने बता दिया इकाई अंक सिंपल। इसके बाद दूसरा टाइप बताते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या 1 गुणे 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी है, गुणे 3 गुणे 4, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह हम इसमें 5 बढ़ा दें अगर, तो ये कितना होगा, 120 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का हमने आपको बता दिया। इसी तरह आपको जोड़ घटाना रहता है तो उसमें जोड़ घटा के इकाई अंक निकाल सकते हैं। जोड़ घटाना वाला नहीं बताएंगे, वो आसान है, क्योंकि मान लीजिए ऐसे 15 माइनस 12 है तो ये 3 हुआ, एक ही अंक है तो ये 3 होगा। और यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 11 हो जाएगा, तो 11 पे 1 हो जाएगा। इसी तरह जोड़ का भी लगेगा, तो ये नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट टाइप जो आता है इकाई अंक में निकालने का, उसका जो पावर, अगर मान लीजिए किसी संख्या की पावर या घात कितनी होती है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं इस नेक्स्ट सिस्टम में। तो मान लो अगर कोई संख्या 12 है, इसका पावर 15 है, या 18 है, इसका पावर 20 है, या कोई संख्या 400 है, इसका पावर 22 है, या कोई संख्या 400
15 है और इसका पावर 12 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर कोई संख्या मान लीजिए, अगर ये संख्या 12, इस पर अगर पावर 15 है, तो सबसे पहले हम इस टाइप को करते हुए सबसे पहले हम पावर को 4 से भाग देंगे। सबसे पहले हम जो घात रहती है उसको 4 से भाग देते हैं, और यदि वो पावर मान लीजिए 15 है, यदि हम इसे 4 से भाग देंगे, अगर ये कट गया तो इसकी पावर 4 ही होगी। जैसे यहाँ हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए इसकी घात 15 है, अगर 15 को हम 4 से भाग दें तो यहाँ पे क्या आता है? 3 शेष आ जाता है। और यदि हम यहाँ 18 में जो 20 था इसको 4 से भाग देंगे तो क्या शेष 0 आएगा, यानी ये कट जाएगा। तो आपको मुझे यही समझाना है कि अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या उसकी घात अगर 4 से कट जाती है तो उसकी पावर को हम 4 लेते हैं, तो इसकी पावर को हम 4 लेंगे। और अगर कोई संख्या जिसकी घात कोई भी नंबर हो, अगर वो 4 से नहीं कटती है और शेष बच जाता है, तो उसके शेष को हम पावर लेते हैं। तो यहाँ जो 12 का होगा, यहाँ 12 पे इसका हम पावर 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ शेष बचा है 3, तो हम यहाँ शेष पर पावर ले लेते हैं। अब यहाँ से आप लगाओगे यहाँ से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि ये इकाई अंक हुआ तो आप लास्ट पे ही पावर कर दीजिए, वरना आप अगर 12 पे पूरा 3 पावर करके 12 × 12 × 12 लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप केवल इकाई अंक पे पावर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसका इकाई अंक। इसी तरह अगर हमने यहाँ 4 लिया था तो इसके इकाई अंक क्या है? 8, तो इसके 8 पे आप 4 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 64 × 64। 8 × 8 ये हो गया 2 बार, 8 × 8 4 बार हो गया। तो फिर अब यहाँ इकाई अंक को लेकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 4 ये हुआ 16, और 16 का इकाई अंक क्या होगा? 6। तो ये आपको समझाना था। यहाँ भी आप 4 से भाग देंगे तो ये 2 से आ जाएगा, तो यहाँ 400 का पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ शून्य है तो किसी का पावर शून्य करोगे तो ये इकाई अंक 0 आएगा, लेकिन यहाँ 4 × 5 = 20, 2 हाँ। अगर यहाँ 4 यहाँ 12 है तो यहाँ 12 से 4 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 0, इसका मतलब ये इसका पावर क्या होगा? 415 का पावर ये पूरा कट रहा है। तो अगर कोई पावर 4 से कटता है तो उसका पावर हम 4 लेते हैं, और अगर नहीं कटता है तो जो शेष बचता है उसका पावर हम शेष लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 4, तो यहाँ 5 का पावर 4 कर देंगे तो ये कितना होगा? 25 × 25। अब यहाँ फिर 5 × 5 इकाई अंक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, और 25 का 5 हो जाएगा। तो आपको मुझे टोटल यही समझाना था कि अगर आपको ये घात वाले क्वेश्चन आ जाए इकाई अंक में, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या अगर उस पर जो पावर है अगर वो 4 से कट जाती है तो उसका हम पावर 4 करेंगे, अगर वो 4 से विभाजित हो जाती है। और अगर वो 4 से विभाजित नहीं होती है, शेष बचता है, तो उसका पावर हम शेष कर देते हैं और यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको इकाई अंक का मेथड बता दिया है, बस ये इजी मेथड था। उसके बाद हम यहाँ आपको बताएंगे अंकीय मान और जातीय मान। तो अंकीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में पहले हम आपको मेथड बता देते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं इसको। तो यहाँ मान लीजिए कोई संख्या 1250 है और 5 का अंकीय मान पूछना है, तो 5 का अंकीय मान 5 ही होगा। और अगर 2 का पूछे तो 2 का अंकीय मान 2 ही होगा। अगर 1 का पूछे तो 1 का अंकीय मान 1 ही होगा, और अगर 0 का पूछे तो 0 का अंकीय मान 0 ही होगा। अंकीय मान वही संख्या होती है जो वो स्वयं में लिखी होती है। अंकीय मान में हम उसी संख्या को लेते हैं जो संख्या वो खुद की संख्या होती है। एजिट मतलब वैसे अंकीय मान पूछे तो हम उसी संख्या को लिख देते हैं, बस आपको यही नोट करना है। उसके बाद ये बता दिया अंकीय मान स्थान है। अंकीय मान वही अंक होता है जो वहाँ लिखा रहता है, जिस सवाल में लिखा रहेगा वही सेम एजिट वही अंक आपको लिखना है अंकीय मान में। उसके बाद हम बता देते हैं आपको जातीय मान। जातीय मान में क्या करना है, मान लीजिए कोई संख्या
15 20 है, कोई संख्या 15 20 है, तो अगर इसका जातीय मान या स्थानीय मान पूछे तो इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के फॉर्म में बदलते हैं। जैसे ये 2 है तो ये किस स्थान पर, इकाई दोहाई, तो इसे क्या करेंगे, दोहाई पर है तो इसे 10 से गुणा कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 20, तो इसका स्थानीय मान या जातीय मान 20 होगा। इसी तरह अगर 5 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछे तो हम इसे 5 लिखेंगे और ये 5 किस स्थान पर है, सैकड़ा, तो इसे क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, तो इसका जातीय मान और स्थानीय मान क्या होगा 500। इसी तरह हम और समझा देते हैं 1-2 एग्जाम्पल, ये थोड़ा समझ लीजिए फिर आपका क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आ जाएगा। फिर अगर मान लो ये 1800, अगर मान लो ये संख्या 1820 है और यहाँ 8 का स्थानीय मान या जातीय मान पूछा है तो यहाँ 8 किस स्थान पर, इकाई, दोहाई, सैकड़ा, तो क्या करेंगे 8 को लिखेंगे और 8 किस स्थान पर है, सैकड़ा, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 800, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 800। तो इसी तरह हम स्थानीय मान और अंकीय मान ज्ञात करते हैं। तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन साइड बार में लगा रहेगा, आप लोग देख लेना और हम सॉल्यूशन यहाँ करवाते रहेंगे। हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एलपी टेक्नीशियन में आए हैं। सारे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो सब पेपर में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे ... 99 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 91 में इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा लास्ट में, गुणे 92 में इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, गुणे 93 में 3 होगा, गुणे 94 में 4 होगा, गुणे 95 में 5 होगा, गुणे ... 99 में क्या होगा 9 होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम 4 और 5 को गुणा कर रहे हैं तो क्या बनना है 0। तो अगर आपको भी पता है 20 गुणे, अगर यहाँ कोई भी संख्या है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, इधर भी चाहे जो संख्या हो, अगर हम 20 से या गुणा करेंगे तो सारे लास्ट में जो इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 0 है और हम 0 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो इसका इकाई अंक 0 ही आता है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है अब पावर का क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इजी लेवल बताएंगे, फिर हार्ड, फिर इजी, ऐसे चलता रहेगा। पावर का क्वेश्चन है 1373 का पावर 36 माइनस 1442 का पावर 20 का इकाई अंक क्या है। तो 1373 का पावर है, जैसा कि यहाँ लिखा है 1373 का पावर 36 माइनस 1442 का पावर 20। जैसा कि मैंने पावर के लिए सबसे पहले आपको बताया है, पावर को 4 से भाग देते हैं, अगर वो पावर 4 से कट जाती है तो उसका इकाई अंक हम 4 लेते हैं। तो यहाँ अगर आप 4 से इसको भाग दोगे तो ये कट जाता है, शेषफल 0 आता है, ये कट जाता है। तो इसका हम पावर क्या लेंगे 4 लेंगे, तो इकाई अंक का ही हम पावर ले लेते हैं। 3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, ये कितना हुआ 9 × 9 स्क्वायर करेंगे और ये 16, 81 से 16 गया तो कितना हुआ 65, और 65 में इकाई अंक क्या हुआ 5 हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे पास संसाधन की कमी है लेकिन आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन फिर इजी क्वेश्चन है 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे ... 69 का इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन लगाया वही टाइप है। अगर 61 में इकाई अंक क्या होगा, 61 में इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, गुणे 62 में 2 होगा, 62 में क्या होगा 2 होगा, गुणे 63 3 गुणे 64 4 गुणे 65 5 गुणे ... 69 में 9 होगा।
क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अगर बीच में वो संख्या आ रही है जो जीरो बना रही है तो वो मल्टीप्लिकेशन में तो उसका इकाई अंक जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 आ रहा है तो 20 क्या होगा, यहाँ 20 आ गया, इसके आगे नंबर है, इसके पीछे नंबर है। अब यहाँ पे 20 का इकाई अंक जीरो होगा, और जीरो से अगर हम किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य ही आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया, उसी का ये टाइप है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई अंक 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256। फिर से मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन है 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई अंक। तो जैसा कि मैं लिख देता हूँ 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256। मैंने सरल करने के लिए आपको पहले ही बता दिया है, हम लास्ट डिजिट को लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 8, और यहाँ भी 764 में हम 4 को लेंगे 4, और यहाँ 1256 में इकाई अंक हम 6 ले लेते हैं। फिर यहाँ हम 8 चौक 32 को डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 32 करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 6 चौक 24 करोगे तो लास्ट में इसका क्या हो जाएगा 4। तो इसका टोटल अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इकाई अंक 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर आप लोग जुबान पर ही कर लोगे, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन फिर हम पावर का ले लेते हैं। हम ऐसे चल रहे हैं, पहले इजी फिर हार्ड फिर इजी फिर हार्ड। पावर का क्वेश्चन है 3 का घात 68 गुणे 4 का घात 73 गुणे 15 का घात 101 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं 3 का पावर 68 गुणे 4 का पावर 73 गुणे 15 का पावर 101 का इकाई अंक। क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर कोई संख्या पर पावर है तो इसे हम सबसे पहले 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ 68 को 4 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ का पावर क्या होगा 3 का, अगर कट रहा है तो इसका पावर 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ 4 से भाग दोगे तो 4 एक नम 4, 3 4 8 32 1 33, 4 का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ हम लास्ट चीज 5 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 2 4 5 20 1 21, तो इसका 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम 5 चौक 20, ये 20 हो गया। अगर यहाँ 3 का पावर अगर कोई भी, अगर वो यहाँ इकाई अंक 0 है लास्ट में, तो कोई भी पावर हो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक 0 नहीं आ जाएगा। तो ये मैंने आपको टाइप बता दिया, यूनिट डिजिट निकालना, ये टाइप पहला था। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एनटीपीसी एलएलपी एएलपी ग्रुप डी इन सब में पूछे गए हैं। अब टाइप दूसरा हम ज्ञात करेंगे। टाइप दूसरा है अंकीय मान और जातीय मान निकालना। तो पहला क्वेश्चन है 367 और 5149 में 5 का अंकीय मान और जातीय मान क्या होगा। तो 367 और 5149 में 5 का अंकीय को ए लिख देते हैं और जातीय को जे लिख देते हैं, का डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस निकालना है क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अंकीय मान को बताया था, अंकीय मान वही नंबर होता है जो उसमें लिखा रहता है। तो अंकीय मान को हम 5 ही ले लेंगे, और जातीय मान वह मान होता है जिसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में तोड़ देते हैं। तो ये 5 किस स्थान पर है, तो 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो जातीय मान में हम जे ले लेते हैं, अंकीय मान को हम यहाँ ये लिख देते हैं। तो जातीय मान क्या होगा 5 इंटू ये किस स्थान पर हज़ार में, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5000। अब इसका हमें अंतर निकालना है, तो जे माइनस ये क्या होगा, तो 5000 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4995। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको टाइप समझ में आ गया, एक बार मेथड बताया ऐसे लग जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन है 128 935 में 2 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर है। 128 और 935 में 2 व 3 के जातीय मान का डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस 60 कर लिखते हैं, डिफरेंस निकालना है।
तो यहाँ क्या करेंगे, 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 गुणे 3 किस स्थान पर है, इकाई दहाई, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30, और फिर 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 गुणे 2 किस स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये किस पर है 10,000 पर, तो इसे हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000, ये 20,000 हो जाएगा। अब इसका हमें अंतर निकालना है, तो अंतर J1 माइनस J2 तो बराबर कितना हुआ 20,000, 20,000 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19,970। अगर आप घटाओगे, क्योंकि यहाँ देख लो 0 से 0, 10 से 7, फिर ये 9 फिर 1, क्योंकि यहाँ से हासिल किया था तो ये हो गया क्वेश्चन। क्योंकि भाई मुझे पढ़ना पड़ता है, मैंने क्वेश्चन इसमें नोट किया है, तो आप लोग बुरा मत मानना, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 768 97 में 8 का स्थानीय मान, 768 98 में 8 का स्थानीय मान या जातीय मान निकालना है। तो क्योंकि आपको पता है यहाँ ये 97 है, गलत लिख दिया था मैंने, साइड बार में क्वेश्चन लगा देख लीजिए, इसका निकालना है जातीय मान 8 का, तो 8 को सबसे पहले हम 8 लिख देते हैं। 8 किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 8 100वें स्थान पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 800। तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपको समझाना है, क्वेश्चन लगाना है, हमें सॉल्व भी करना है, इसलिए मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन साइड में लगा रहता है, आप लोग देख लीजिए। अगला, तो दोस्तों फाइनली जितना टाइप था मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया था टाइप 1 में, और टाइप 2 में ये नंबर सिस्टम का आज मेरा पहला क्लास था। तो आप लोग बताना कि मेरी पहली क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। ऐसे हम डेली प्रैक्टिस से टाइप या टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम ला के यहाँ सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिए बस। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।